नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत की हमारी मेहमान है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुरु सिंह सभा इंदौर इकाई महिला इकाई की अध्यक्षा श्रीमती मिनी टूटेजा जी। मिनी जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आप जैसी महिलाओं को एक शख्सियत बतौर पहचाना जाता है। बात देवी की नगरी की हो, मध्य प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, जो भी अपनी घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज के लिए कुछ करना चाहती है, वो एक शख्सियत बतौर पहचानी जाती है। आप उन्हीं महिलाओं में से एक है। मिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। कैसी शुरुआत हुई है आपके समाज सेवा की? खासतौर से आप सिख समाज की महिलाओं को संगठित करने का काम इन दिनों बखूबी कर रही है और उसी का परिणाम है कि आपको सिख समाज ने एक दायित्व सौंपा है महिला विंग का अध्यक्ष बनाकर। हम इस विषय में तो बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करेंगे आपके जन्म की, आपके माता पिता की, आपका शुरुआती शिक्षण कहाँ हुआ है जिसे एजुकेशन कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगी पहली प्रतिक्रिया के रूप में? मैं पहले तो बेसिकली बिलोंग करती हूँ यूपी से, लखीमपुर खेरी। ओके। मेरी एजुकेशन भी वहीं पे हुई है। आर्ट से मैंने ग्रेजुएट किया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जिसमें कि मैं बहुत छोटी उम्र में थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे जी एक्सीडेंट में जी। लेकिन तब से मेरी मदर ने मतलब मुझे हर जगह आगे रखा, कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, हर चीज़ में आगे रखा है। और सबसे मेन चीज़ है, मेरे को शुरू से ही सोशली इन्वॉल्व होना, पब्लिक रिलेशन बनाना बहुत अच्छा लगता था जी। तो आज उसी की वो है कि आज मैं मुकाम पे पहुंची हूँ। कॉलेज लाइफ कैसी रही आपने? जिस कॉलेज कहा कि आर्ट बहुत की अच्छी स्टूडेंट थी, रही। मैंने बहुत एंजॉय करा है। स्टडीज़ मैंने काफ़ी अच्छे, मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करा। मेरा वहाँ अच्छा सर्कल था। स्टडीज़ में भी अच्छे से इन्वॉल्व रहती थी जी। उसके बाद फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। जब मेरी शादी यहाँ पे हुई 2006 में, तब मैं दिल्ली में थी। दिल्ली से इंदौर आई जी। 2006 में मैं इंदौर आई यहाँ पे जी। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से मैं मैरिज हुई मेरी। शुरू से ही मेरे हस्बैंड का मेरा सपोर्ट हर चीज़ में रहा है। मैं कहीं भी आना जाना, कभी उन्होंने मुझे कभी मना नहीं करा कहीं आने जाने के लिए जी। सोशली जहाँ भी इन्वॉल्व होना। आज मैं उनको ही थोड़ा थैंकफुल कहना चाहूँगी। आज उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं बिल्कुल ये पोस्ट लेने के लिए तैयार ना होती या फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाती। बिल्कुल सही कहा। तो मैं सबसे पहले थैंक्स उनको कहना चाहूँगी। दूसरा थैंक्स मैं कहना चाहूँगी मेन हमारे एमपी छत्तीसगढ़ के केंद्रीय गुरु सभा के मेन प्रधान हरपाल सिंह भाटिया जी, मोनूवीर जी, जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा, जो मुझे इस पोस्ट के लिए उन्होंने मुझे बोला जी। और आज आप काम करते हुए दिखाई दे रही। किस तरह के आयोजन आपके द्वारा सिख महिलाओं के लिए खासतौर से अपने समाज के हमारा जो मेन है, मतलब हरपाल सिंह भाटिया जी का, मोनू भाटिया जी का जो मेन लक्ष्य है, उन्होंने मेन ध्यान दिया है हेल्थ पे और एजुकेशन पे। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि हमारे सिख भाई बहन जो भी एजुकेशन से दूर ना रहे जी। किसी भी वजह से, फाइनेंशियली हो जाता है, किसी भी रीज़न से जो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम उनको वैसे हेल्प करने की बजाय एक फाइनेंशियली की कुछ पैसे दे दिए, कुछ उससे बेटर है कि उनको आगे बढ़ाए। क्या बात है, बहुत ताकि वो अपना खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। उनके कैपेबिलिटी है तो उनके लिए कुछ हम रेडी रखें। तो इसी में हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम महिलाएं विंग के साथ सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपके जरा कुछ आयोजन भी कराए गए पिछले दिनों? हमने एक हमारा 200 से 300 लेडीज़ का ग्रुप बना हुआ, लेडीज़ विंग ग्रुप बनाया है जी। उसमें हम अपनी सिक्खी से भी जुड़े रहते हैं, कीर्तन समागम भी चलते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं। उसके साथ साथ हम लेडीज़ के एंटरटेनमेंट में भी ध्यान पूरा देते हैं। अभी हाल ही में हमने प्री दिवाली सेलिब्रेशन किया, जिसमें लेडीज़ ने बहुत एंजॉय किया, डांस मस्ती हर तरह से एंटरटेनमेंट का कराया। कि पिकनिक लेके गए थे हम डैम पे उनको, वहाँ पे भी फुल ऑन हमने एंजॉय किया जी। तो सोशली में इन्वॉल्व करते हैं, उनका एंटरटेनमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाता है जी। और अभी ही आगे हमारी प्लानिंग चल रही है उनको 200 से 300 लेडीज़ को हजूर साहब जत्था हमारा ले जाने की। तो उस पर हमारा थोड़ा कार्य चल रहा है, बहुत ही जल्दी हम उनको वहाँ लेके जाएंगे। जिस तरह से आपने बताया कि मोनू भाटिया जी और एक और अन्य समाज सेवी जी का नाम आपने लिया है कि एजुकेशन विथ हेल्थ दोनों को फोकस करके काम किया जा रहा है और वैश्विक महामारी कोरोना काल में हम लोग जी रहे, तो हेल्थ को लेकर किस तरह से अपने समाज के लोगों को, सिख समाज के लोगों को, खासतौर से महिलाओं को, बच्चों को जागृत करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है? एक्चुअली कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी करा है। उस समय जो सेकेंड वेव आया था तब भी उन्होंने बहुत सिलेंडर का अरेंज करना, लोगों की बेड अपने नाम से बेड अरेंज कर दिए गए थे कि हमारा सिख फैमिली किसी को प्रॉब्लम ना हो, बेड्स वगैरह अरेंज कराना, सिलेंडर अरेंज कराना कुछ भी। और आगे भी मतलब जैसे कुछ हॉस्पिटल से टाई अप चल रहा है। अभी भी उन्होंने एक करा था हार्ट पेशेंट को, हार्ट की बीमारी को लेकर कि मतलब 18 साल से ऊपर नीचे किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसके घर से लेके उसको पिक करने से ड्रॉप तक का उसका सारा खर्चा, दवाई ववाई का मिला के पूरा ये
मोनू भाटिया जी अपने लेवल पे करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुरु सिंह सभा की इंदौर इकाई की आप अध्यक्षा, महिला विंग की खास बात ये है। इससे पहले भी आपने एक संगठन बनाया था, उसमें भी महिलाओं को जोड़ा था, काफ़ी एक्टिविटीज़ कराती थी। किस तरह की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी? शुरू से ही मैं बहुत शौकीन रही हूँ कि मतलब सोशली इन्वॉल्व होना, किटीज़ वगैरह और फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स ग्रुप बनाना करना। मेरे हस्बैंड का भी ऑलरेडी काफ़ी फ्रेंड सर्कल है, वो भी काफ़ी इन्वॉल्व है, तो उनके साथ साथ मेरे को भी थोड़ी सी हुआ। तो एक ग्रुप मैंने बनाया था प्राउड वुमेंस करके, जिसमें मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स भी थी। उनका करके शुरू करा था हमने, साल 1.5 साल उसको चलाया भी। फिर मेरे बच्चे भी छोटे थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसको ड्रॉप आउट कर दिया था। उसमें भी काफ़ी लेडीज़ का सपोर्ट रहा, उनको प्रॉपर हम एंटरटेनमेंट कराते थे, गेम्स खिलाना की, मंथली हमारी पार्टीज रहती थी उसमें, और करवा चौथ इवेंट्स वगैरह भी काफ़ी करते थे हम लोग। एक बात देखी जाती है, जब भी महिलाएं संगठन के साथ जुड़ती है, संगठन में पदाधिकारी बनती है, तो परिवार को, खासतौर से बच्चों पर उतना ध्यान नहीं होता। आपका मैनेजमेंट कैसा होता है? टाइम को लेकर देखा जाता है कि महिला सबसे ज़्यादा परेशान होती है टाइम को लेकर, कि टाइम की कमी होती है, कि उनके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी होती, ढेर सारी होती, रसोई की जिम्मेदारी, पूजा पाठ की जिम्मेदारी, बेटा बेटियों की जिम्मेदारी। आखिर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा करना आया सब कुछ, कि आप सिख समाज की महिलाओं के बीच पहुंचती थी, पहले भी क्लब आपने स्टार्ट किया था और आज आपके पास तो एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। एक्चुअली क्या है कि मतलब मेरी फैमिली में मुझे सब बोलते हैं कि मेरा बैलेंसिंग बहुत अच्छा है, कि मैं घर और बाहर अच्छे से बैलेंस कर लूँगी, लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। मेरी फैमिली का सपोर्ट भी रहा है, मेरी मदर इन लॉ काफ़ी ओल्ड एज की हैं, अगर वैसे मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाती, दूसरे में सपोर्ट करती हैं कि मैं कहीं आ जाऊँ तो मतलब घर में पूरा ध्यान रखना, कुछ भी है। बच्चे मेरे बड़े हो गए तो अब बोल रहे मेरे, और मेरी मम्मा मेरे पास हैं। अब भी जो मैं इस समय जो पोस्ट को अच्छे से आगे कर पा रही हूँ, मीटिंग्स अटेंड करना जाना, उसमें मेरी अपनी मम्मा का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि वो मेरे पास है और सब देखती हैं, मेरे को सपोर्ट करती हैं कि नहीं पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कंप्लीट करो, घर में तो मैं हूँ, बाकी बच्चे भी साथ में, हस्बैंड का सपोर्ट तो है ही है, उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। एक बात हमेशा देखी जाती है कि जब भी हम मीडिया में भी चर्चाएं करते हैं, फिर बात करते हैं, तो जब भी समाज सेवा की बात आती है तो समाज सेवा की जो अगली पायदान जो होती है वो पॉलिटिक्स हो जाती है, जाकर कहीं ना कहीं व्यक्ति पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। आपका कोई ऐसा भी कोई लक्ष्य है कि आगे पीछे जाके किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ना, या फिर समाज के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि बतौर भी अपनी पहचान को बनाना, स्थापित करना? देखिए, जो मेरे को अभी ये वाली पोस्ट में आई तब भी मैंने कुछ ये सोचा नहीं था, ना मेरी कोई प्लानिंग थी, ना मेरे को ऐसा इंटरेस्ट था। जब मेरे सामने एक चीज़ ऑफर आया तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। और कोई भी इंसान जब आगे बढ़ता है तो वो उससे और आगे बढ़ना चाहता है, पीछे नहीं जाना चाहेगा, वहाँ नहीं रुकना चाहेगा। तो वो डिपेंड्स करता है वक्त पे, अगर कोई जैसा मौका होगा, वैसा समय होगा, जो चीज़ होगा, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कोई इंसान नहीं आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, वाकई व्यक्ति को थिंक पॉजिटिव होना चाहिए, और आप में इतनी सकारात्मकता कूट कूट के भरी हुई, और आपका जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है। आपके जीवन का मुझे लगता है पहला ही साक्षात्कार होगा, आप जब कैमरे के सामने आई होगी और अपनी बात को रखती होगी, जिस तरह का आपका कॉन्फिडेंस है वाकई तारीफ़ काबिल है। आप आध्यात्मिक दृष्टि से किस तरह से अपने आप को सक्रिय रखती है? गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ती है, किस तरह अपने आप को कीर्तन में भाग लेती है? मतलब गुरु से बढ़ के तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा अभी तो चलो उतनी, लेकिन मेरा है कि सुबह पहले अपने 5 बाड़े का पाठ करना, सुबह उठ के बाबा जी को याद करना। कोशिश बनते कि हम गुरुद्वारे पहले मत्था टेक के आओ, नहीं हो सकता तो आप घर में तो अपना पाठ करो। ये कोशिश पहले ही रहती कि पहले अपने बाबा जी को याद करो, उसके बाद कुछ और ना, उनके बिना तो ऐसे भी कुछ नहीं है। आपके भीतर एक खूबी और मैं देखता हूँ कि आपके भीतर जो खिलाड़ी भावना भी देखी जाती है, एक खेल की स्पिरिट देखी जाती है, क्योंकि आप डिसीजन मेकर भी कहलाती है, डिसीजन पावर आपके भीतर दिखाई देता है और बाहर भी वो झलकता है। किस तरह के खेल से जुड़ी रही आप बाल्यकाल से? ऐसे एज सच मैं बहुत ज़्यादा लंबा था, लेकिन स्कूल टाइम में गेम्स, बास्केटबॉल वगैरह खेलना करना, ये था स्कूल टाइम का जो थोड़ा बहुत था उसमें लगी थी। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे आर्ट्स में आ गई, चेंजेस होते गए। मतलब मेरे साथ ये रहा कि जैसे जो चीज़ें सामने आती गई, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसको करती गई। क्या बात। और मेरे साथ ये रहता है कि मैं जिस चीज़ को भी करती हूँ, जिस रिश्ते को बनाती हूँ, बहुत दिल से और दिल से करती हूँ, दिल से निभाती हूँ। बिल्कुल मेरे साथ है, इसमें मैं हर चीज़, मेरे पीछे कोई स्वार्थ नहीं रहता, इसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं रखती हूँ कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, क्या नुकसान रहेगा। कई बार वो मेरे लिए भी गलत हो जाता है, नुकसान होता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं सोचती। मैं सोचती नहीं कि निस्वार्थ भावना से करो, बाकी अपने आप सामने जो रिजल्ट। बिल्कुल सही कहा। आप तो गीता के उपदेश की तरह ही अपनी बात को रख रही है कि श्रीमद् भगवद गीता में जिस अंदाज में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उद्बोधन देते हैं कि निस्वार्थ भाव से अपना कर्म किया जाए, फल की चिंता नहीं की जाए, तो उस व्यक्ति को जो है यश जरूर मिलता है। क्योंकि हम चर्चा तब कर रहे हैं जब नया साल का आगाज़ होने को है।
आपके 2022 के गोल क्या है, आपकी ज़िंदगी के गोल क्या है, क्योंकि आप जैसे सफल जो शख्सियतें होती हैं उनका एक कैलेंडर होता है कि मुझे अब 2021 में इतने सारे काम मैंने दिए हैं, तो 2022 का आगाज़ होने के साथ ही मुझे मेरी दिनचर्या में और थोड़ा टाइटनेस लाकर, उसमें बदलाव लाकर इन अचीवमेंट्स को पाना है और कहीं मेरे से जुड़ी हुई महिलाओं को भी उसको इस सफलताओं को हासिल कराना है। किस तरह का प्लानिंग है 2022 को लेकर आपका? 2022 को लेकर प्लानिंग तो अभी तो यही है कि जो लेडीज़ ऑलरेडी मेरे साथ ग्रुप में जुड़ चुकी हैं और जो भी बहुत जुड़ने को तैयार बैठी हैं, जो बहुत इच्छुक हैं कि हमें भी आपके साथ चीज़ों में लगना है, मतलब सामाजिक कार्य करने हैं, तो पहले तो मैं भी चाहूँ उनको भी साथ में इन्वॉल्व करूँ। फिर आगे जैसे जैसे जो वक्त आता जाएगा, जैसे अभी है कि लेडीज़ के लिए लगता है कि अपने लिए आगे बढ़े वो, तो इसमें जो कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, घर से कुछ कार्य करते हैं कोई, तो उनको आगे बढ़ाना, उनको हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना किसी वे से। उनको हर चीज़ फाइनेंशियली नहीं होती है, आत्मबल भी बढ़ाना बहुत बड़ा कार्य होता है, उनको किसी तरह से उनको आगे प्रमोट करना, ये है। बाकी तो फिर जैसे जैसे वक्त जो आता जाएगा वैसे तो उनके सबके लिए करने को तैयार खड़े हैं, बस ये। चलिए, आपके लिए नया साल जो आ रहा है काफ़ी खुशनुमा हो। आपके पास एक दायित्व मिला हुआ है, आप महिला विंग की अध्यक्षा हैं। इससे पहले भी आपके जो सीनियर्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ। कहे कि अब इंदौर की पहचान जो है गुरु सिंह सभा के माध्यम से पूरे देश भर में होना शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह की खबरें अखबारों में छपती है उससे पता चलता है कि हमारा इंदौर का सिख समाज, देवी अहिल्या की नगरी का सिख समाज जो है पूरी देश और पूरी दुनिया में आप पहचान स्थापित कर रहा है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। द प्राइम टॉक की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपने हमसे चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।